Hello, dear students. Assalamu alaikum. Today I will be discussing an interesting topic from English grammar for you people. We will discuss direct and indirect speech, narration of English grammar, which is one of the most important topic for the students up to class 10th. डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की अगर हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में हम सेंटेंसेस को दो तरीकों में बोलते हैं। एक हो गया डायरेक्ट स्पीच में बताना, डायरेक्ट स्पीच में लिखना या इनडायरेक्ट स्पीच में। तो डायरेक्ट स्पीच हम उस स्पीच को बोलेंगे किसी स्पीकर के जुमलों को, किसी स्पीकर की बात को एग्जैक्टली जो उसने कहा उसी तरह से बताना, उसको डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच हो गया किसी की कही हुई बात में हम कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे। तो मैं इसमें थोड़ा आपको डिफिनेशन दूंगा। डायरेक्ट स्पीच हम कहेंगे टू कोट एग्जैक्टली व्हाट समवन हैज सेड इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच और कोटेड स्पीच। फॉर एग्जाम्पल किसी ने जो बात कही, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेंटेंस है, अली सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। अली कोई लड़का है, उसने मुझे कहा मैं अभी बहुत बिजी हूँ। हाँ, तो एक चीज और याद रखना है, डायरेक्ट स्पीच हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। जो स्पीकर ने एक्चुअल वर्ड्स कहे वो इन्वर्टेड कॉमास में होती है। इन्वर्टेड कॉमास से पहले सेड यहां तक इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। और जो स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स, एग्जैक्ट वर्ड्स है उसको रिपीटेड स्पीच कहा जाता है। तो हमारे पास ये सेंटेंस है जिसका एग्जांपल लिया मैंने, अली सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। अली सेड ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। इससे आगे जो इसकी स्टेटमेंट है आई एम वेरी बिजी नाउ, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। तो ये याद रखना है, डायरेक्ट स्पीच में एक स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, व्हाट ही हैज एक्चुअली सेड, व्हाट ही हैज एक्चुअली असर्टेड। तो इसी तरह से अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में हम स्पीकर के वर्ड्स से आगे ले जाके कुछ मॉडिफाई करते हैं, अपनी तरफ से कुछ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी सेंटेंस का अगर हमें इनडायरेक्ट स्पीच बोलना है, व्हेन वी एड समथिंग मोर टू द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। फॉर एग्जाम्पल हम इसी का एग्जाम्पल लेंगे, अली सेड डेट ही वॉज वेरी बिजी देन। इन्वर्टेड कॉमास इसमें ओमिट किया जाता है, हटाया जाता है। तो इन दोनों पार्ट्स को, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करने के लिए हम बीच में डेट लगाते हैं, एज कंजंक्शन या हम लिंकर बोल सकते हैं। एज लिंकर इसमें काम करता है। स्टूडेंट्स, देयर आर सर्टेन रूल्स दैट वी मस्ट फॉलो while changing a direct speech into an indirect speech. So these are the rules that we must follow while converting a direct speech into an indirect speech. अगर हमारे पास कोई सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का प्रेजेंट सिंपल में होगा तो इन इनडायरेक्ट स्पीच ये हमें पास्ट सिंपल में हमें कन्वर्ट करना है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कोई सेंटेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये पास्ट कंटिन्यूअस बनेगा। सिमिलरली अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई सेंटेंस होगा, इट विल बिकम पास्ट परफेक्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस का कोई टेंस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस इनडायरेक्ट में चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से अगर सिंपल पास्ट होगा या पास्ट इंडेफिनिट, अगर सिंपल पास्ट का कोई सेंटेंस, सिंपल पास्ट टेंस का कोई सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये हमारा पास्ट परफेक्ट बनेगा, यानी इसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। इसी तरह से एक चीज और याद रखना है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंज नहीं होती है। यानी अगर हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा डायरेक्ट स्पीच में, उसका इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होती है। एक और चीज याद रखना है, फ्यूचर्स के अगर हमारा फ्यूचर टेंस का अगर हमारे पास होगा विल, शैल, तो इनडायरेक्ट में ये हमारा वुड बनेगा और शुड में कन्वर्ट होगा। इसी तरह से मॉडल्स हमारे कैन है, मे है, तो ये इनडायरेक्ट में कुड, माइट, इस तरह से चेंज होगा। एक और चीज याद रखना है, इसके साथ साथ कुछ और चीजें हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टुमारो होगा डायरेक्ट स्पीच में, तो वो इनडायरेक्ट में बनेगा द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे। अगर यस्टरडे होगा तो वो हमारा बनेगा द प्रीवियस डे। इस तरह से बहुत सारी चेंज आती है। जैसे हमारे पास पहले एक सेंटेंस लिया मैंने एग्जांपल में, अली सेड आई एम बिजी नाउ। इसका हमें इनडायरेक्ट में बना अली सेड डेट ही वाज बिजी देन। तो ये कुछ रूल्स डियर स्टूडेंट्स हमें फॉलो करना है जब हमें एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में। साथ ही साथ एक चीज और याद रखना है, अगर हमारे पास कोई डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टेड
कोई भी डायरेक्ट स्पीच हमारे पास साइंटिफिक फैक्ट की होगी, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, हिस्टोरिकल इवेंट होगा, कोई हैबिचुअल एक्शन होगी या हैबिचुअल सेइंग होगी, तो उस टाइम इनडायरेक्ट स्पीच में इसका कोई चेंज नहीं होता। हाँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सेंटेंस है, द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। हाँ, यूनिवर्सल फैक्ट है, तो इसका हमें इनडायरेक्ट में कुछ चेंज नहीं होता है, सिर्फ हमारे इन्वर्टेड कॉमास ओमिट हो जाएंगे। तो इसका हमें इनडायरेक्ट ऐसे बनेगा, द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में। फॉर एग्जाम्पल शाहिद सेड आई एम अनवेल। शाहिद सेड, यहां तक ये रिपोर्टिंग वर्ब है, आई एम अनवेल, ये जो इन्वर्टेड कॉमास में सेंटेंस है, हमें हाफ सेंटेंस, ये जो है रिपोर्टेड स्पीच है। तो ऑब्वियसली ये हमारा प्रेजेंट सिंपल में है। इस सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये हमारा बनेगा, शाहिद सेड दैट ही वाज अनवेल। हाँ, शाहिद ने कहा कि वो बीमार था, यानी शाहिद की बात को हमने इनडायरेक्टली मॉडिफाई करके बताया। तो इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हमारे पास एक सेंटेंस होगा। फॉर एग्जांपल अगर डायरेक्ट स्पीच में हमें सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा, तो इनडायरेक्ट में वो पास्ट कंटिन्यूअस बनेगा। हमारे पास एग्जांपल है, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू टाउन विथ माई सिस्टर। हाँ, उसने मुझे कहा कि मैं अपनी सिस्टर के साथ टाउन जा रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ घूमने। तो एक और चीज याद रखना है, डायरेक्ट स्पीच में जब हमें सेड टू होगा तो इनडायरेक्ट में टोल्ड में चेंज होता है। इसी सेंटेंस का हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हमें बनेगा, ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू टाउन विथ हिज सिस्टर। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अगर हमें डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो वो पास्ट कंटिन्यूअस बनेगा। सिमिलरली अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट का एक टेंस लेंगे, सेंटेंस लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में अगर होगा तो उसका इनडायरेक्ट में क्या बनेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है, आलम सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। हाँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है क्योंकि हैव के साथ ओब की थर्ड फॉर्म आई। तो इसका अगर हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है तो हमें बनेगा, आलम सेड दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, क्योंकि हमने पहले ही रूल में पढ़ा था, अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट का कोई सेंटेंस होगा डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट में ये हमें बनेगा पास्ट परफेक्ट। इसी तरह से फ्यूचर का अगर होगा, ही सेड टू मी यू विल नॉट प्ले विथ अस, फ्यूचर टेंस का है, तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा, ही टोल्ड मी दैट आई वुड नॉट प्ले विथ देम। इस तरह से इन रूल्स को फॉलो करके हमें इनका ध्यान रखना है while changing a direct speech into an indirect speech. For example, we have a sentence, he said to me what are you doing। हाँ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछ रहा है, उसने मुझे पूछा तुम क्या कर रहे हो। हाँ, उसने जो पूछा उसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में रखा है। तो इसका जब हमें इनडायरेक्ट बनेगा, हमें बनेगा, he asked me what I was doing। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरह से चेंज होता है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल इंपेरेटिव सेंटेंस कोई होगा डायरेक्ट स्पीच में, फॉर एग्जांपल द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स टेल द ट्रूथ। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू टेल द ट्रूथ। इसी तरह से फॉर एग्जांपल कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, द ओल्ड मैन सेड अलास ही इज डाइड। हाँ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमें ऐसे आएगा, द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ दैट ही वाज डेड। तो रेस्पेक्टिव सेंटेंस को इस तरह से हमें रूल के हिसाब से, जो अलग अलग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, रूल के अकॉर्डिंग हमें इनको, या डू यू नो द वे टू द बस स्टैंड, द स्ट्रेंजर सेड टू शाहिद। तो इसका हमें बनेगा, द स्ट्रेंजर आस्क्ड शाहिद इफ ही न्यू द वे टू द बस स्टैंड। तो इस टाइप के इसमें इफ या वेदर लगता है। हाँ,